हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक और वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसी फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितना क्या सीट है, कितना क्या एप्लीकेशन फी लगने वाला है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा स्टेट में कितना क्या वैकेंसी, वो सारे चीज और कब से डेट स्टार्ट हो रहा है, कब फॉर्म का लास्ट डेट है, वो सारा चीज यहाँ पे हम बात करने वाला। फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसका डेट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और जो यहाँ का लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2025 तक आप मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका फी पेमेंट करने का डेट यहाँ पे दिया गया है 29 अक्टूबर 2025 तक आप यहाँ फी पेमेंट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे लगने वाला है, जैसा कि जनरल और OBC और EWS के लिए यहाँ पे 750 रुपये आपको यहाँ पे फी लगने वाला है और ST और SC PH के लिए भी 750 रुपीज ही लगने वाला है। जो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट होगा, ताकि आपको यहाँ पे एज लिमिट 1 अगस्त 2025 तक आपको यहाँ पे कम से कम 20 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 348 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो जैसे कि यहाँ पे GDS एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। वो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे एक बार देख लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है IPPB GDS एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया कौन कौन सा इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिग्री मांगा गया है वो ग्रेजुएशन का डिग्री, मतलब आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिना ग्रेजुएट का यहाँ पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएट मस्ट बी कंप्लीट। यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, डिटेल से इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर कर लेना है। यहाँ पे देखिए आ गया है इंडियन पोस्ट, यहाँ पे देखिए आ चुका है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। चलिए यहाँ पे डेट दे दिया गया है और यहाँ पे जो वैकेंसी कितना क्या है और जैसे कि यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब कौन सा स्टेट में कितना क्या सीट है और कौन सा सर्कल, वो सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश स्टेट, जैसे कि यहाँ से सर्कल है आंध्र प्रदेश, इसमें 8 वैकेंसी टोटल है। आसाम से में भी 12। यहाँ पे देख लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कितना क्या वैकेंसी है के अनुसार ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं कि आप जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वो स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पे पोस्ट रहेगा एग्जीक्यूटिव, मतलब आपको यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट उस डायरेक्ट सेल्स, मतलब आपको सेल्स में यहाँ पे दिया जाएगा बैंक प्रोडक्ट का जो भी है उसे सेल्स करने के लिए। तो एक बार ठीक से आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका एज लिमिट भी यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलने वाला है 30,000 पर महीना यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको कोई भी अदर पे अलाउंस और बोनस यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यहाँ पे जॉब होगा वो सिर्फ 1 ईयर के लिए यहाँ पे है। अगर आपका काम अगर बैंक को अच्छा लगेगा तो वो फिर से आपका वहाँ पे एक्सटेंशन करेगा अगले साल के लिए, फिर उसी को रिन्यू कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे आपको हायर किया जा रहा है। यहाँ पे सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा। ये जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे आपको NOC ले लेना, जहाँ भी आप अभी काम कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ से आपको यहाँ पे एक NOC लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन है उसको एक बार ठीक से आप चेकआउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो भी नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे ये पेज आ चुका है। ये पेज में आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ से पेज आ गया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लेना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID सारा चीज यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया गया उसे फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल कर लिए हैं अच्छे से। फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए फिर से ओके। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिए होंगे उस पे एक मैसेज गया होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का मैसेज उसमें चला गया होगा। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए जो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है फोटोग्राफ अपलोड करने का और सिग्नेचर को यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे
पे देखिए इस पे क्लिक करना है। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए दिया गया गाइडलाइंस स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में आपको साइज रखना है, तभी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ आप कैप्चर वो यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर यहाँ पे आपको लाइव फोटो कोई अपलोड करना है। और उसी तरह यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट ये सब भी आपको अपलोड करना है। और NOC सर्टिफिकेट मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब इनकेस अगर आप कहीं पर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो भी NOC लिए होंगे उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, अगर आप एप्लीकेबल है तब। अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेते हैं। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आप फोटो को रखे हैं जिस भी फाइल में, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ पे देखिए आपको लाइव फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपको जो भी सिस्टम या लैपटॉप में जो भी कैमरा है वहाँ से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चर पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो आप वेब कैमरा से भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप यहाँ से मोबाइल के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक हियर टू स्कैन के थ्रू करके। चलिए यहाँ पे हम वेब कैमरा के थ्रू इसे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्चर सेव, यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आई कंफर्म, फिर उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ से चूज फाइल पे चले जाना है। जिस फाइल में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ से देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आई कंफर्म कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ चुका है क्वालिफिकेशन, फिर आ चुका है आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे करेंटली वर्किंग विथ ई स्टेट, तो अभी कौन सा स्टेट में आप करेंटली वर्किंग कर रहे हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको DOP डिवीजन करेंटली वर्किंग अंडर, मतलब आप जिस भी डिवीजन में अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मतलब ग्रामीण डाक वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको पूछा जा रहा है आर यू करेंटली इंगेज विद DOP एज ग्रामीण डाक सेवा, करेंटली अभी इसमें इंगेज है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो, जो भी आप यहाँ से आप दे सकते हैं यस या नो। यहाँ से फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है हैव यू वर्क, मतलब आप क्या आप यहाँ पे वर्क कर चुके हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या टेरिटरी ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट एंड एग्जीक्यूटिव। अगर वर्क कर चुके हैं तो यहाँ से यस कर लेना, नहीं तो नो, जो भी आप किए हैं वो। उसके बाद यहाँ से स्टेट यूटी वांट टू बी ऑप्ट फॉर, यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ फिर प्रीफर्ड बैंकिंग आउटलेट यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे ये फॉर्म को अप्लाई करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर पूछा, यहाँ फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। फिर ये देखिए ये समय तो कुछ नहीं आ जाएगा। पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डिफिनेशन ऑफ सेक्शन, मतलब ये भी डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ फिर पूछा जा रहा है रिलीजन, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। फिर क्या आपका जो भी रिलीजियस है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर करता होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। फिर आपको नेशनलिटी आ चुका है इंडियन। यहाँ से फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, उसको आप यहाँ पे यस कर लेना है। यस कर लेने के बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है स्टेट यू टू NCR टू विच एग्जाम बिलोंग्स रेफरेंस, मतलब कौन सा सिटी में आपका यहाँ पे सेंटर एग्जाम बिलोंग्स वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर यहाँ से पूछा जा रहा है, रेफरेंस यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपको स्टेट देना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, यहाँ पे देख लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपके जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस में भी वही मांग रहा है, 3 प्रेफरेंस यहाँ से आपको मांगा जा रहा है। तीनों में जहाँ भी आपको यहाँ पे नजदीक आपका लगता होगा जो भी आपके स्टेट में है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, जैसा कि यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर आपका जेंडर यहाँ से पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल, जो भी आप यहाँ पे फिल कर लेना है। क्या आप यहाँ पे 2 जुड़वे भाई बहन है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर आपको मैरिटियल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम यहाँ से पूछा जा रहा है, फिर यहाँ मदर नेम को यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपका यहाँ पे मदर नेम है वो। यहाँ से फिर आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस को फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ फिर आपको स्टेट पूछा जा रहा है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो वो। यहाँ से फिर आपको पिन कोड, जो भी पिन कोड है वो फिल कर लेना है। यहाँ से फिर आपका अगर परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ से आपको टिक पे क्लिक कर लेना है। टिक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका बैंक डिटेल्स यहाँ से मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको बैंक होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और बैंक एंड ब्रांच, जो भी आपका यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से फिर आपका IFSC कोड नंबर यहाँ से मांगा
जा रहा है। यहाँ पे आपका जो भी फी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे आ चुका है। चलिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, तो ओके। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका परसेंटेज अगर 54.99 तो उसको आपको यहाँ पे ट्रीट करना होगा 55%। अगर 49.9% है तो उसको भी आपको 50% यहाँ पे मानना होगा। यहाँ पे आपको पॉइंट में यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ से देखिए आपको ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, डिग्री सब्जेक्ट से आप पास किए हैं, जो भी आप यहाँ पे है ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कौन सा यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पास किए हैं वो, के बाद यहाँ से डेट ऑफ पासिंग, कौन सा डेट में आप पास किए थे सो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे आपको जो भी आपका राउंड फिगर में वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 85.99 ये सब करके वो दे देना है, वैसा कुछ नहीं। यहाँ से फिर आई डिक्लेयर है एग्जैक्ट परसेंटेज, यहाँ से 2 प्लेस डेसिमल यहाँ पे टिक कर लेना है। यहाँ से अगर आपका पीजी अगर आप कंप्लीट किए तो आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदर में कुछ है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से फिर आपको जो अदर डिटेल्स में यहाँ जो ऑप्शन है इस पे आपको नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज आता हो, जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ रीड एंड राइट पे तीनों में आना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना वो आना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये सब को फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर वैलिडेट योर डिटेल्स, यहाँ पे देखिए डेटा आपका यहाँ पे सेव हो चुका है, वेरीफाई सक्सेसफुली। के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे प्रीव्यू पेज यहाँ पे आ चुका है। जो भी आप फॉर्म को यहाँ पे फिल किए वो सारा चीज आपका यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। इसको एक बार ठीक से आप मिला लीजिएगा। अगर इसमें अगर पीछे में अगर आपको किसी तरह मिस्टेक होगा या गलती होगा तो आप यहाँ से बैक जाके यहाँ से एडिट कर सकेंगे। अगर एडिट अभी नहीं कीजिएगा तो अगर फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर लेने के बाद अगर चाहिएगा आप एडिट करना तो एडिट वो होगा नहीं। चलिए यहाँ पे सारा चीज को यहाँ से मिला लेने के बाद यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, फिर ओके, फिर से ओके। चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और ग्रेजुएशन का जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है सेमेस्टर बाय वो आपको यहाँ पे इंटायर डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके अपलोड करना है। और एनओसी सर्टिफिकेट, अगर एनओसी सर्टिफिकेट है कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ पे चलिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे जाना है। फिर जैसे जाइएगा तो जहाँ भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ पे देखिए जो भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आ चुका है। फिर यहाँ से ओके, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड कर लेना है। चलिए जहाँ भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन को रखे हैं जिस भी फाइल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आ चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर ओके, यहाँ पे जो भी आपका ऑल सेमेस्टर का यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। जहाँ भी आपने रखा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सेमेस्टर जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो चुका है। एनओसी नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं देना है। चलिए यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी कोड, के बाद यहाँ से सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी सिक्योरिटी कोड है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कोड को फिल कर लेने के बाद फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से ओके, यहाँ पे देखिए फिर आपका यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट लगने वाला है। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से कैप्चा को फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद फिर यहाँ सबमिट, फिर से यहाँ पे ओके। यहाँ फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कैश के थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ड से अगर करना है तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है और एक्सपायरी डेट और ईयर और सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम ये सब डाल लेने के बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा बैंक अकाउंट से उसमें एक ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को डाल लेने के बाद आपका जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। और जैसे वहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका लास्ट में एक फाइनल जो भी यहाँ पे प्रीव्यू पेज प्रिंट आउट निकलेगा, उस पेज को आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है ताकि आगे चल के वहाँ पे काम दे सके। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाना होगा मेन पेज पे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर डाल लेने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज, आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह आप इस फॉर्म को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिए हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। एक बार इसको एक बार ठीक से आप चेकआउट एक बार ठीक से और कर लीजिएगा। जो भी इसका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बाद ही अप्लाई करना है। चलिए आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।